सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन कौन से लेवल निकल के आएंगे, कब आप लोगों को पुट ऑप्शन बाय करना है, कब आप लोगों को कॉल ऑप्शन बाय करना है, सारा कुछ आप लोगों को लेवल इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लेवल निकालने के लिए या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को जो चार्ट है वह 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कर लेना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का कर रखा है, तो आप लोग भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल ड्रॉ करके रखे हैं। यहाँ पे जो आज मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा दोस्तों एंजल 1 में। तो देखिए जो मार्केट आज क्लोज हुआ है यानी बंद हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे बंद हुआ है। कहाँ पे? तो ये आपका रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट कई बार गिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से भी गिरा हुआ है, यहाँ से भी गिरा हुआ और यहाँ से भी गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मार्केट में देखिए मैं आप लोगों को एक ड्रॉ करके बता देता हूँ एक लाइन। देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ से अपर हाई यहाँ पे बनाकर जा रहा था, और इस जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जैसे मार्केट आया, यहाँ से मार्केट सीधा मार्केट यहाँ तक के गिरा और फिर मार्केट यहाँ पे देखिए अपर हाई बनाकर ऊपर जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आप लोग देख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस से फिर से मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लाइन भी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये कंटेंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि ये आपका कंटिन्यू कर सकता है। ये जो आपका जो ट्रेंड है ऐसे एक ट्रेंड फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ आने का। तो यहाँ से जैसे मार्केट इस ट्रेंड को पूरा फिर से यहाँ तक आप लोगों को ला सकता है, जैसे कि इस ट्रेड लाइन एक ये ट्रेड लाइन भी ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस ट्रेड लाइन तक मार्केट आ सकता है। तो अभी आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल है कल के लिए आप लोगों को कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन के लिए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, सारा कुछ मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे आप लोगों को फ्लैट मोड में ओपन हो जाता है, तो फ्लैट मोड में ओपन हो जाए तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे कि फ्लैट मोड में ओपन हो जाए तो मार्केट इस जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगा। तो जैसे कि यहाँ तक तो पहला टारगेट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर फ्लैट मोड में ओपन होता है तब ध्यान रखिएगा, कंडीशन है। तो फ्लैट मोड में ओपन हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे पुट साइड की तरफ बैठ सकते हो। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि पुट साइड के लिए आप लोग बैठ सकते हो। अगर यहीं पे मान लीजिए कि मार्केट अगर फ्लैट मोड में ओपन ना होकर गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए आप यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाए इस जगह पे, तो इस जगह पे आप लोगों को क्या करना, अगर गैप अप ओपन हो जाए तो जैसे कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट कल नीचे की तरफ नहीं आएगा, पुट साइड की तरफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार और तीन बार ये 3 टॉप बना हुआ है। तो 3 टॉप को जब मार्केट तोड़ता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। तो जैसे कि अगर इसको कल तोड़ देता है, अगर गैप अप ओपन होकर तोड़ देता है तो मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो आप लोग इस बात पर ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर कल निकला तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड पे ध्यान रखना है, सिर्फ कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखना है। बाई चांस कभी यहाँ पे पुट ऑप्शन यानी पुट की तरफ मार्केट आ भी रहा है तो वो सिर्फ करेक्शन करेगा, आप लोगों को यहाँ पे एंट्री मत लीजिएगा पुट साइड की तरफ, सिर्फ आप लोग कॉल साइड की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि कल मार्केट ऊपर की ट्रेंड ले लेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मार्केट पूरा से पूरा गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए मार्केट इस जगह पे ओपन हो जाए या फिर इस जगह पे ओपन हो जाए, तो भी यहाँ पे देखिए ये आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही काम करेगा। अगर मार्केट इस जगह पे ओपन हो जाता है तो ये आपका सपोर्ट का भी काम कर सकता है और रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे इस जगह पे ओपन हो जाएगा तो मार्केट यहाँ देखिए ऐसे सपोर्ट का यहाँ से सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, फिर मार्केट नीचे आया था, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया है। तो जैसे कि एक सपोर्ट का काम करेगा, तो आप लोग यहाँ पे जैसे मार्केट आएगा थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ करेक्शन देगा, ज़्यादा नहीं देगा, थोड़ा सा दे सकता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे पुट साइड या फिर कॉल साइड कुछ भी बाय मत कीजिएगा, मार्केट को देखिएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो जैसे कि ऊपर जाके थोड़ा सा करेक्शन करेगा, कुछ प्राइस एक्शन या फिर चार्ट कुछ कैंडल स्टिक बनाएगा, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा, इस लाइन को जब ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, तब आप लोगों को यहाँ पे पुट साइड में एंटर करना है।
पुट साइड में इंटर करने के बाद आपका जो यहाँ पे ये लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट का बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 48,424 का जो लेवल है मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ तक मार्केट कल आ सकता है, जैसे कि अगर इसको तोड़ता है, अगर इसको नहीं तोड़ता है नीचे की तरफ तो यहाँ तक नहीं आएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को तीनों कंडीशन में बता दिया कि क्या हो सकता है कल, फ्लैट मोड में क्या हो सकता है, गैप अप में क्या हो सकता है और गैप डाउन में क्या हो सकता है। तीनों कंडीशन क्लियर है आप लोगों का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल भी एक ऊपर में लेवल है, देख सकते हैं ये आपका 49,923 का यह मस्ट भी इम्पॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आप लोगों को। और ये एक लेवल तो यह है, आप लोगों को बता दिया कि मार्केट आज क्लोज किया है, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है अगर गैप अप ओपन होता है तब। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ निफ्टी के बारे में, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो चलिए निफ्टी ओपन कर लेते हैं, निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा मार्केट जो क्लोज दिया है यानी बंद हुआ है मार्केट, वो भी आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे बंद हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक बार गिरा है, यहाँ से भी गिरा है और यहाँ से भी गिरा है और फिर से मार्केट उसी जगह पे आ गया है। तो यहाँ क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे फिर से गिरना चाहिए। यहाँ पे कितना बॉटम बना है, 3 टॉप बना हुआ है, 1 2 3, यहाँ पे 4 टॉप बना हुआ है, 4 टॉप बना हुआ है। तो जैसे कि सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखिए एक यहाँ पे ड्रॉ ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे अपर हाई अपर हाई अपर हाई बनाते हुए गया था मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक गिरा है। तो सेम इधर भी उसी तरह से अपर हाई अपर हाई अपर हाई बनाते हुए मार्केट फिर से कहाँ पहुँचा है, तो रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया, रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया है। तो यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है मतलब कि कंफ्यूजन में डाल रहा है किसको, ट्रेडर लोग को। कंफ्यूजन में क्या डाल रहा है कि यहाँ से मार्केट दोनों साइड में किसी एक साइड भागेगा, यानी 50% चांस है नीचे आने के और 50% ही चांस है ऊपर जाने के, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। आप लोगों को जितना पता होगा कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे जाके टाइम पास करता है तो वहाँ से मार्केट कॉल साइड की तरफ जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ मार्केट कल फ्लैट मोड में ओपन हो जाए तो आप लोग किसी भी साइड का ट्रेड मत करना निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ट्रेप करने के मूड में है। अभी किसको ट्रेप करना है, तो जो नए ट्रेडर हैं उन लोगों को ट्रेप करना चाहता है यहाँ पे मार्केट। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि कल जैसे मार्केट ओपन होता है तो आप लोगों को किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही बड़ा ये बॉक्स बन चुका है, इस बॉक्स के अंदर जब तक मार्केट है आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं करना है। किसी वजह से भी कोई भी कहे आप लोगों को, कोई भी टिप्स वगैरह दे, मत ट्रेड लीजिएगा इस जगह पे। इस जगह पे आप लोग इंतज़ार कीजिएगा कि ये आपका जो लेवल है, कितना का लेवल है, 23,372 का लेवल है। ध्यान रखना आप लोग, इस लेवल के अगर ऊपर मार्केट निकलता है, अच्छा सा कैंडल, एक बुलिश कैंडल क्लोज करता है ऊपर जाकर, तभी आप लोग यहाँ पे कॉल साइड की तरफ इंटर कीजिएगा। या फिर दूसरा कंडीशन, इस लाइन के नीचे कितना है, 23,337 जो लेवल है, मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ। इस लेवल के नीचे अगर बुलिश कैंडल क्लोज करता है पुट साइड के लिए तो आप लोग यहाँ पे पुट साइड की तरफ जा सकते हो। अगर इसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो आप लोग इंटर ही मत कीजिएगा, आप लोगों का पैसा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है गैप अप। मैंने अभी यहाँ पे फ्लैट मोड में ओपन होने की बात कही है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप लोग को 1 2 3 4 ये 4 टॉप को तोड़कर ऊपर जाएगा। तो गैप अप ओपन होता है तो 4 टॉप को तोड़ दिया तो मतलब मार्केट बहुत ही तगड़ा है, यानी कॉल साइड की तरफ मार्केट बहुत ही तगड़ा बन चुका है, यानी कॉल साइड की तरफ ही मार्केट जाएगा अगर इनको तोड़कर गैप अप ओपन हो जाता है तब। और मान लीजिए अगर यहीं पे गैप अप ओपन ना होकर गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो ये आपका रेंज बना हुआ है, इस रेंज के नीचे ओपन हो जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, तो उस समय आप लोगों को करना कुछ नहीं, एक कैंडल बनने दीजिएगा कि ये ऊपर की तरफ बनता है कैंडल या फिर नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल बन जाता है इस जगह पे, तो आप लोग यहाँ पे आराम से पुट साइड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपका जो टारगेट मिलेगा ना वो यहाँ तक आप लोगों को टारगेट मिलेगा। कितना लेवल है, 23,000
151 का ये लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखना आप लोग। मैं यहाँ पे एक टारगेट और बता देता हूँ कि ये पहला टारगेट हो सकता है आप लोगों को। ये टारगेट होगा 23,280 का पहला, और दूसरा टारगेट होगा आपका 23,151 का। पुट साइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहीं पे अगर मैं ऊपर की तरफ और लेवल की बात करूँ कॉल साइड की तरफ, तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा 23,585 का टारगेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 23,585 का टारगेट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है अगर गैप अप ओपन होता है तब। फ्लैट मोड में तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि किस कंडीशन में अगर बुलिश कैंडल बनता है दोनों तरफ से कोई एक तरफ भी, तो आप लोग जा सकते हो। पुट साइड की तरफ बनता है तो पुट साइड जा सकते हो, या फिर कॉल साइड की तरफ बनता है तो कॉल साइड की तरफ जा सकते हो। दोनों कंडीशन में आप लोग जा सकते हो, लेकिन बुलिश कैंडल बनना चाहिए इस रेंज को तोड़कर, ध्यान रखना। अगर रेंज को नहीं तोड़ता है तो आप लोग मत जाइएगा, इस रेंज को तोड़ देता है तो आप लोग चले जाइएगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से आप लोगों को बताया कि कल किस तरह से आप लोगों को ट्रेड करना है, कौन कौन से लेवल है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।